सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जवेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं मैनचेस्टर से। चीमा साहब क्या देख रहे हैं? ट्रम्प तो खतरनाक धमकियां भी लगा रहा है, साथ उसको समझ भी नहीं आ रही कि क्या करना है, किधर जाना है, कोई फैसला नहीं कर पा रहा। फैसला तो मुबारक साहब हो चुका है ईरान की बर्बादी का, और आज रात को और भी धमाकेदार खबरें होंगी। मगर आज ट्रम्प की बजाय अफसोस है मुझे चाइना के ऊपर कि वहां से जो इलामिया जारी हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और मेरे जितने भी अंदाजे थे कि वो गलत साबित हुए। कि मैं ऐसा कहता था कि इस जंग में ईरान की शिकस्त जो है ना वो चाइना की शिकस्त है। मैं देख रहा था कि शायद चाइना कोई अंदर खाते ईरान की मदद कर रहा है। मगर अफसोस के पहले मुझे ये अंदाजा था कि अगर चाइना ने या रशिया ने उसको अपने डिफेंड के लिए कोई नहीं दिए कि इनको जहाज गिरा सके, कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया, तो ये ज्यादती है। तो वो ज्यादती अब सामने आ चुकी है कि चाइना भी जो है ना वो मेरे ख्याल में या तो अमेरिका के अंदर थ्रेट है या फिर अपने मुफाद में वो भी इतना आगे निकल चुका है कि उस इस्लामिया में कोई जिक्र नहीं है इसराइल की मजम्मत का, कोई जिक्र नहीं है कि ईरान के नुकसान को पूरा करने का, और कोई जिक्र नहीं है इस बात का कि ईरान के साथ ज्यादती हो रही है। वो 5 नुकात मुझे तो काबिल कबूल नहीं है। मैं तो दुख का इजहार कर रहा हूँ। अब ये ईरान जाने और इसका काम जाने। बाकी ट्रम्प जो कुछ कर रहा है वो अब तो हकीकत जो है सामने आ रही है कि वो सब कुछ कर सकता है, कोई शक नहीं। अभी तक जो कुछ वो कर रहा है वो तबाही बर्बादी अभी भी जारी है, इसराइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। बहरहाल जो मुझे नमकान नजर आ रहे थे कि शायद चाइना और रशिया के स्टैंड की वजह से कोई थोड़ा सा ईरान की हेल्प हो जाए, मगर अब वो भी नजर नहीं आ जी जी मतलब चाइना का बयान ना आना, आप देख रहे हैं कि इस वक्त ट्रम्प भी जो है वो जिस तरह मैंने सवाल ये किया कि वो फैसला नहीं कर पा रहा, वो जंग से निकलना चाहता है। उसके बयानात के यूरोपियन के खिलाफ भी बयानात आ रहे हैं, अरबों के खिलाफ भी बयानात आ रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा उसको? नहीं, उसको क्या रास्ता मिल रहा है? वो उसके लिए आसान हो गया है। अब उसके लिए इस एलामिया के बाद एटम बम फेंकना भी आसान हो गया है। ईरान को मजीद तबाही बर्बादी की तरफ ले जाना भी आसान हो गया है। और खलीजी ममालिक के लोग हुक्मरान जो है वो उसको पैसे देने पे भी मजबूर है। इसलिए अब उसके सारे रास्ते साफ हैं। फैसला उसने यही करना था जो उसको फैसले में आ रहा था। चाइना ही मेरे ख्याल में आ रहा था, तो मेरा अपना तजिया है। तो चाइना ने जब खुश हो गया है तो अब उसको फैसले करने आसान है। अब वो अपनी जीत को जिस मर्जी डिक्लेयर कर दे, कोई मसला नहीं है। तो मेरे नजदीक तो ये था कि एक चाइना ही चाइना है जो जमीनी हकायक है। मैं अल्लाह जल्ले शान हूँ, तो हर मेरा अल्लाह जो चाहे कादर है कर सकता है। मगर जमीनी का हकीम का तो यही था कि चाइना स्टैंड लेता, मगर चाइना ने स्टैंड नहीं लिया। अब उसके लिए फैसले करना आसान है, उसे कोई अब परवाह नहीं है। वो जो अपने सारे फैसलों में आजाद है और वो कुछ भी कर सकता है। अब वो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जी मतलब एटम गिराना इतना ही आसान है आपके ख्याल में? एक चीज तो वैसे वाज़ेह तौर पे मैं भी अपने देखने वालों को बता दूं कि जब अमेरिका जंग हार रहा था जापान नाला, जब इसने वहां पे एटम बम गिराए थे, तो आखिरी हरबा यही इस्तेमाल किया था कि वहां पे एटम गिरा दिए। इस वक्त भी जो हालात नजर आ रही है कि ये शिकस्त जो है मानने के लिए तैयार नहीं, तो इस वजह से भी इस तरह का काम डाल सकता है वो। आपका सवाल, आपका जवाब बिल्कुल 100% मैं आपके साथ एग्री हूँ। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और एक बात जो इस वक्त यहाँ है कि वो अपनी शिकस्त के नपूस मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो आखिरी हद तक भी जा सकता है। तो उसका मेरे ख्याल में दुनिया पे वाजे होना चाहिए कि अब शायद कुछ लोगों ने आवाज उठाई है, कुछ लोग अभी भी जो है ना वो खामोश हैं। जो ईरान के गैस प्लांट पे हमले हुए हैं उसमें मिनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा चुकी है ऑलरेडी। इसराइल की तरफ से वो इस्तेमाल की जा चुकी है। वो जो उन्होंने अंदाजे लगाए हैं ना चंद तजिया नगारों ने कि वो जो लाल गुब्बारा बना, ये होगा वो होना, वो इस बात की अलामत है
کہ یہ کوئی نیوکلیئر اٹیک تھا, یہ کوئی عام اٹیک نہیں تھا. تو وہ تو انہوں نے کر دیا ہے. اب اسی طرح کے اگر وہ اٹیک کریں گے تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ بم مارا ہے جی, وہ 50,000 کلو میٹر والا یا دوسرا 50,000 وزن والا دوسرا مار دیا. اصل میں وہ گیم وہی ہے کہ نیوکلیئر کا استعمال تو ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے, مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ساری دنیا میں خرید و فروخت ہے اور خریدے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ بولی بول رہے ہیں, سارے واسطہ ایسا ہی دوسرے جو خبریں آئیں گی تو پتہ چلے گا. ابھی چند ایک تصویر نکالا تو یہاں کیا دیا ہے, ابھی بڑے بڑے نیوز ایجنٹ کیا کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے. تو یہ انہوں نے تو اپنا کام ڈال دیا ہے, وہ نیوکلیئر استعمال کر رہے ہیں اور اس سے بڑا کر دیں گے تو تب بھی ان کو پوچھنے والا نہیں. جس طرح پاکستان میں وہ کجلی کہتی تھی نا گھونڈی کہ اگر 55 روپئے یا 110 روپئے کرتے تھے تو آپ کیا بگاڑ لیتے. تو جو پاکستان میں زبان بولی جا رہی ہے نا وہی زبان اب انٹرنیشنل لیول پہ ہے, کیا آپ کیا کر لو گے؟ اس سے زیادہ وہ ایران کے ساتھ کر دیں گے تو آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی ملک بھی آپ سامنے کھڑا نہیں ہو رہا اور نہ ہونے کو تیار ہے. بات ختم. اچھا, امریکہ بار بار یہ ٹرمپ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ڈیل کر لے ایران تو بچت ہو سکتی ہے, تو کیا دیکھتے ہیں ایران کو ڈیل کرے گا ان کے ساتھ؟ ایران کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں دیا جا رہا, کوئی پوائنٹ ہی نہیں دیا جا رہا. کس بات پہ ایران ڈیل کرے؟ اس سے تو مرنا بہتر ہے, تو بہت بہتر ہے, کیونکہ ایک عام آدمی بھی سوچتے تو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ایران کس بات پہ ڈیل کرے. ایران تو سمپلی کہہ رہا ہے میں ڈیل کرنے کو تیار ہوں, میرے اخراجات پورے کرو اور اس بات کی نشاندہی کرو کہ آئندہ میرے اوپر حملہ نہ ہو. جب نکات میں چیز شامل ہی نہیں کی گئی, اس کو گارنٹی نہیں کو دے رہا کہ تیرے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, یا تیرے نقصان کو پورا کرتے ہیں یا اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں کہ تو نے ایران نے پہل نہیں کی. تو جب یہ بات کی نہیں کی تو وہ کیا کرے؟ تو اس سے بہت بہتر ہے وہ اپنا بربادی جو اس کی ہو چکی ہے دنیا میں, وہ اس کی تباہی بربادی اتنی ہو چکی ہے کہ کھلے عام میں گھر میں ڈیفینڈ کر نہیں رہا, میرے گھر کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں, میں ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہوں. تو پھر وہ آ رہے ہیں کھلا آ کے جو ہے نا وہ بم پھینک رہے ہیں اور تباہی کر کے جا رہے ہیں. کوئی ان کا جہاز گرانے والا میرے پاس سسٹم ہی نہیں ہے. تو آپ باقی کیا رہ گیا؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کچھ نے میزائل ہی پھینک دیا نا, تو اس کا انہوں نے وہ یہ جو جہاز سے ڈرون وغیرہ تیار ہوتے تھے وہ سیل فیکٹری بھی تباہ کر دی. تو اب سارا انتظام تو انہوں نے کر دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, تو بربادی تو انہوں نے کر دیا ہے. اب اس کے بعد چارہ کیا رہ گیا ہے؟ کیا کرے وہ؟ کون سے پوائنٹ پہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ماتھا ٹیک اس سے بربادی بہتر ہے, وہ موت کو ترجیح دے رہا ہے. ٹھیک ہے, بس بات ختم. یہی اس کے آپشن ہے, آپشن دیے نہیں گیا اس کو کوئی. اچھا کرے وہ چیمہ صاحب, اگر تیل کے ذخائر پر قبضہ امریکہ کر لیتا تو پھر چائنا کے لیے کیا, وہ جس طرح پہلے وہاں پہ تیل کی سپلائی چل رہی تھی اسی طرح چلتی رہے گی, یا یورپ کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں سارے تھریٹ ہیں, سب کے لیے تھریٹ ہے. یورپ نے کچھ نہیں کرنا, چائنا تھا ایک یا رشیا تھا, تو رشیا کو لولی پاپ دے دیا گیا ہوگا کہ تو یوکرین کا سودا کو کریں گے رشیا کے ساتھ, تو ڈپلومیسی ہے, منافقت ہے ہر جگہ پہ, اور چائنا کو شاید تائیوان دے دیں. تو صورتحال یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ کوئی نہ کوئی اندر خاطر ڈیل تو ہوئی ہے نا امریکہ کی, جس وجہ سے چائنا نے وہ نکات شامل نہیں کیے. تو پھر چائنا کے لیے بھی سارے راستے صاف ہیں, رشیا کے لیے بھی سارے صاف ہیں. ایران اکیلا کھڑا ہے کیونکہ پاکستان ہی ایک ملک تھا, وہ پہلے ہی غداری کر رہا ہے, وہ امریکہ کے ساتھ ہے, ٹرمپ کے ساتھ ہے. اس نے بھی پڑوسی ہونے کے ناطے وہ چھرا گھوما ایران کی کمر میں, اور یہ سارا کچھ ایران کا پاکستان کا کیا جا رہا ہے. وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ساگڈا کہ وہ ادھر جا کے نکات بنائے, حالانکہ یہ نکات وہ جیب میں لے کے گیا تھا, امریکہ سے اپروو کرا کے لے کے گیا تھا. یہ جھوٹا ہے, یہ مکار ہے, یہ فریبی ہے, یہ خاندانی فریبی ہے. اس پہ اعتبار کیا کرے ایران؟ اس پہ تو گھر والے اعتبار نہیں کرتے. اس پہ تو 30 کروڑ عوام پاکستان کی وہ شریف خاندان کے اوپر اور اس بغیرت ڈار کے اوپر اعتبار نہیں کرتے, جس کا باپ کیا حیثیت تھی. یہ چوری کرنے والے, سائیکل کو پیچھے لگانے والے, فراڈی منی لانڈرنگ کرنے والے, یہ کیا حیثیت ہے ان کی؟ تو انہوں نے کر لیا رام جا کے اس کو چائنا کو ساتھ ملا کے, وہ اللہ خیر سنا. اعلامیہ تو وہ تھا جو چائنا جاری کرتا اپنے نکات کو شامل کر کے ایران کے ہاتھ میں, تو ایران کے ہاتھ میں ایک بھی پوائنٹ وہ اعلامیہ میں جاری نہیں ہو سکا. یہ پاکستان کی غداری ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. چیمہ صاحب, ایران نے تو کہا کہ میرا تو تعلق ہی نہیں پوائنٹ کے ساتھ, یہ تو خود ہی سارے فیصلے کر رہے ہیں, اور ساتھ پاکستان کو میسج بھی دیا کہ آپ کی یہ پسری نہیں ہے کہ آپ اس معاملات میں پڑیں, اگر ایران پہ قبضہ ہوتا تو پاکستان کی بھی شامت آ جائے گی.
देखें ये बात क्लियर है, अब किसी से ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए। ये जो मेरे 30 मार्क है ना हुक्मरान, ये जो जालिम और गद्दार और चोर लुटेरे मेरे मुल्क में होकर काबिल है, ये समझते हैं कि हम बच जाएंगे, इनका इक़्तिदार बड़ा तवील चला जाएगा, तो ये इनकी भूल है। अल्लाह की लाठी बेवाद है। ईरान तबाह हुआ तो उसके बाद तुर्की तबाह होगा, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा। किसी कीमत पे भी पाकिस्तान को एटमी बम के साथ, न्यूक्लियर एजेंसी के साथ नहीं छोड़ा जा सकता कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन भी हो और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। ये कभी नहीं हो सकता। अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान के साथ वो हशर करेगा जो अमेरिका की जो पाकिस्तान की सोच में नहीं पहुंच सकती। ये खेले जा रहे हैं, ये खिलौने हैं, ये चाबी वाले, ये अमेरिका के हाथों में और स्मार्ट सिटी जैसे बगैर आंखें मार के ट्रंप को जो है ना अपनी बगैरती पेश कर चुके हैं। ये खिलौने हैं, ये खेले जाएंगे और उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह इनको पहले भी इस्तेमाल किया गया मेरे जर्नैलों को। आज तक 70 साल में अमेरिका ने मेरे हर जर्नैल को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने का बाद फेंक दिया, और ये भी इस्तेमाल हुए हैं और ये भी फेंक दिए जाएंगे। इनका भी कोई वही असर होगा जो पहले जर्नैलों का। तबाह किसने होना है? मुल्क ने। तो मुल्क मेरा पहले तबाह हो चुका है। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कल नहीं आज ही हो जाए, क्योंकि लानत है इस मुल्क के ऊपर जिसका जो है ना वो हर जर्नैल गद्दार हो, हर सियासतदान गद्दार हो, और जितना कोई गद्दार है, जितना कोई बगैर है, चोर लुटेरा है, तमाशा देख रहा है जर्नैल। इसमें मुल्क का कसूर तो नहीं, ये तो हुक्मरानों की गलती है ना। तो मुल्क का तबाह होना ना 30 करोड़ अवाम का कसूर है ना, मेरा उसमें कसूर है। मुबारक साहब, हम 30 करोड़ अवाम भेड़ बकरियां नहीं है, इंसान है, मगर हम इंसानों के अंदर वो शऊर ही नहीं है। हम सब जो है ना वो डरे दम के कुफा की तरह अंदर घरों में बैठे हैं और इमाम हुसैन अकेले अपने खानदान के साथ लड़ रहे हैं। वही हाल इस वक्त पाकिस्तान में है। एक अकेला इमरान खान, उसकी बहनें, उसके अलावा कोई उनका साथ नहीं दे रहा। सब डॉस है, सबदर्दी है, कोई शेर अफरीदी कोई भी उसके हक में निकलने वाला तैयार नहीं। वो देखिए फैसल जवेद जैसे बगैरत खर्चीन सेनेटर जो इनकलाब के नारे लगाया करते थे कंटेनर के ऊपर चढ़ के इमरान खान के साथ, आज वो खर्चीन के बच्चे हरामी तहरीक इंसाफ के लीडर किधर हैं? तो इसलिए कोई भी साथ नहीं दे रहा। इमरान खान की 3 बहनें हैं, उसका खानदान है, उसके अलावा इमरान खान के साथ इस वक्त कोई नहीं खड़ा हुआ, और सारे 30 करोड़ अवाम हम तमाशाई हैं और डरे हुए कुफा की तरह अपने घरों में बैठे हैं, और यही हमारा कसूर है। और इसी कसूर की वजह से पाकिस्तान तबाह होगा, और तबाह हुआ है और बर्बाद होगा, बर्बाद हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी अब ख्वाहिश है इस पाकिस्तान से हम ऐसे ही बने। बहुत शुक्रिया जी। ना जी, ये तो जवेद इकबाल चीमा साहब। असल में प्रॉब्लम ये है कि लोग जानते हैं जिस तरह के फैसले वहाँ पे होते हैं, आपको भी पता है, सिंध के जज हों, दूसरे हों, अपने मतलब तो कोई बात सुन नहीं सकते, लेकिन 3-3 कत्ल जो हैं, उनके कातिल जो हैं बरी कर दिए जाते हैं। अदालतों की हालत कोई नहीं। मुल्क तो सबको पता ही है कि ना अवाम का है, ना अवाम को उस मुल्क का कोई फायदा है। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए।